दोस्तों, अगर आप लॉ स्टूडेंट या लॉ ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा एपीयू की वैकेंसी आ चुकी हैं, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर 2021। ये आप देख रहे हैं दिनांक 3 अगस्त 2021 है। ये विज्ञापन संख्या है और विज्ञापन प्रकाशन की तिथि सब आप देख रहे हैं। आपके काम का यह है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 23 अगस्त है, तो आप जल्दी कीजिए। 23 अगस्त रात्रि 11 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कितनी क्या वैकेंसी आई हैं और सब जानेंगे। तो करते हैं वीडियो को शुरू। आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी के रिक्त पदों के लिए भर्ती होगी, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। और 63 रिक्तियां हैं, मतलब 63 वैकेंसी हैं टोटल। सहायक अभियोजन अधिकारी पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 63 है और रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, लेकिन जनरली अभी आई है जो 63 है। और यह विभाग है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट और असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एपीयू की वैकेंसी हैं टोटल 63 हैं। सामान्य की 31 हैं और जो उत्तराखंड के एससी कैंडिडेट हैं उनकी 13 वैकेंसी हैं। उत्तराखंड के एसटी कैंडिडेट की 1 वैकेंसी है। उत्तराखंड के अगर आप ओबीसी हैं तो 12 हैं। उत्तराखंड के ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 6 वैकेंसी हैं। तो देखिए, ये तो हो गई वैकेंसी की बात। अब हम लोग देख लेते हैं पद का स्वरूप क्या है। राजपत्रित है, आपको पता है, स्थायी है, अंशदेयी पेंशन युक्त है और सब वेतनमान वगैरह आपको पता ही है। 44,900 से 1,42,400 लेवल 7 रहता है। शैक्षिक अर्हता देख लेते हैं, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक होना चाहिए। LLB BA सब चल जाएगा। अधिमानी अर्हता अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसमें प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अपन के काम का है आयु, तो एज है जो मिनिमम है 21 ईयर और मैक्सिमम है 42 ईयर। आयु की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2021 से, जो अभी 1 मंथ निकल चुका है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। अगर आप BA LLB किए हुए हैं और आपकी 21 वर्ष है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2000 के पश्चात तथा 2 जुलाई 2019 के पूर्व का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अधिकतम आयु सीमा में छूट के नहीं देख लेते हैं। विभिन्न श्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय समय पर प्रवर्तित शासन आदेश अनुसार प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी, मतलब उच्चतम यहाँ पर छूट जनरली नहीं दी गई है। और देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रीयता सब वही भारतीय होना चाहिए, चरित्र वगैरह ये सब अपने काम करना ही है। और देख लिया है 63 वैकेंसी। अपन देखते हैं सिलेबस वगैरह और क्या क्या है यहाँ पर। आवेदन ये सब ऑनलाइन ही होता है, वो सब आपको पता है। तो देखिए, यहाँ पर एक आवेदन शुल्क दिया गया है। अगर आप अनारक्षित यानी अनरिजर्व हैं तो 150 रुपये लगेंगे। टोटल रुपये देखते हैं अपन तो 176.55 रुपये और उत्तराखंड EWS के 176.55 रुपये। तो जनरली 176.55 है, लेकिन अगर आप SC कैंडिडेट हैं उत्तराखंड से तो 86.55 रुपये और ये सब रुपये दिए गए हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं। और यहाँ पर और देख लेते हैं। तो ये सब हुई फॉर्म की बात। इसके अलावा आपका प्रारंभिक यहाँ पर ये सब डिटेल दिए हैं, एक बार इन्हें और देख लेते हैं हम लोग। देखिए, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में परीक्षा केंद्र के लिए नगर हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत करें। मतलब जो आपका एग्जाम होगा, पहला प्रीलिम्स होगा, वो सब अभी देखेंगे। तो जैसे सेंटर हैं, 6 सेंटर कोड बनाए गए हैं। हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून, श्रीनगर, मतलब ये श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल है, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर ही आयोग द्वारा परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा देखिए, इसके योजना देख लेते हैं। सहायक अभियोजन अधिकारी पद हेतु परीक्षा योजना क्या है। आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि अब UPAPU की प्रिपरेशन की कुछ वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो देखिए, प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। मेन परीक्षा में लिखित होगी और एक आपकी वो पता ही है इंटरव्यू होता ही है। देखिए, प्रीलिम्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है UPAPU का। यहाँ पर GK यानी जनरल स्टडीज़ के 100 अधिकतम अंक हैं और लॉ के भी 100 अंक हैं, यानी दोनों को बराबर वेटेज दिया है यहाँ पर। तो प्रश्नों की संख्या 100 है। समय मिलेगा 90 मिनट। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं GK के और 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं लॉ के। और परीक्षा का स्तर जनरल स्टडीज़ का सामान्य होगा, लॉ का होगा विधि स्नातक। टोटल 200 नंबर का प्रीलिम्स होगा। अब आगे देखिए, परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने पर ही आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो भैया वो तो ज़्यादा होती ही है। दूसरी बात, मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का अंतिम योग्यता क्रम का निर्धारण करने के लिए मुख्य परीक्षा के प्राप्त अंकों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग है, प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करेंगे, मेंस में बैठेंगे, लेकिन आपका जो फाइनल स्कोर बनेगा UPAPU का, उसमें प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं ऐड होंगे। तो वो तो अपन जानते हैं।
अब देख लेते हैं मेंस का क्या प्रोसीजर है। यहाँ पर मेंस में लिखित परीक्षा होगी और जीएस का पेपर होगा पहला 100 नंबर का, दूसरा हिंदी का, जनरल हिंदी का, ये भी 100 नंबर का, तीसरा लॉ का पेपर होगा जिसमें क्रिमिनल लॉ रहेगा और पुलिस एक्ट भी रहेंगे कुछ, तो ये भी 100 नंबर का, और चौथा होगा लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट, ये भी 100 नंबर का होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कितने पेपर हैं, 1 2 3 4 पेपर हैं, 100 नंबर के चारों पेपर हैं और 3 घंटे समय मिलेंगे। प्रश्नों की संख्या तक दी गई है यहाँ पर। जीके में 10 यानी जनरल स्टडीज, जीएस में 10 और हिंदी में 14 क्वेश्चन आएंगे, सीआरपीसी वगैरह इसमें पुलिस एक्ट वाले पेपर में 10 आएंगे, एविडेंस एक्ट वाले पेपर में भी 10 क्वेश्चन आएंगे और न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करने होंगे हिंदी में, आपके लिए यहाँ पर दिया गया है। अब देख लीजिए जो इंटरव्यू होगा वो 50 नंबर का होगा। अभ्यर्थी को साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित होना आवश्यक होगा। मुख्य परीक्षा का कुल योग 450 अंकों का होगा। मतलब आपका मेंस होगा 400 का, 50 का इंटरव्यू, दोनों मिलाकर आपका फाइनल मेरिट स्कोर बनेगा। प्रीलिम्स आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसकी मार्क्स मेन मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। इसके अलावा मुख्य परीक्षा में आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही मेरिट के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षा साक्षात्कार के लिए आहूत किया जाएगा और मुख्य परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र को छोड़कर हिंदी अथवा अंग्रेजी में दिया जा सकता है। हिंदी का पेपर हिंदी में ही देना है, बाकी पेपर हिंदी इंग्लिश में दे सकते हैं। आप कर लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। अब ये बात हो रही है सिलेबस की, देख लेते हैं सिलेबस ऑफ एपीयू प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। 1.5 घंटे का पेपर है जीके का। इसमें देखिए जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है, रेवेन्यू पुलिस सिस्टम, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन उत्तराखंड, ये स्पेशल है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा फॉरेस्ट, क्रॉप, ट्राइब, माउंटेन, रिवर ऑफ उत्तराखंड, मतलब उत्तराखंड का जीके भी है और नेशनल इंटरनेशनल जीके भी है। तो जीके वही है जो आप समझते हैं, लेकिन इसमें जनरल साइंस भी इंक्लूडेड है। करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ज्योग्राफी है, कल्चर है और कल्चर, ये सब उत्तराखंड वगैरह का है। रेवेन्यू पुलिस एंड स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ उत्तराखंड, ये स्पेशल आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, ये यहाँ पर ये स्पेशल आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको उत्तराखंड में ये आपको स्पेशल कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। लॉ का पेपर दूसरा वो भी 1.5 घंटे का होगा। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होंगे देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर है, 1 क्वेश्चन 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो इट विल कवर द फॉलोइंग विद द नंबर ऑफ क्वेश्चन इंडिकेटेड। देखिए 35 क्वेश्चन आएंगे आईपीसी से, 25 आएंगे एविडेंस से, तो दोनों को मिलाकर 60 क्वेश्चन तो यही होगा। इसके अलावा सीआरपीसी के कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 आएंगे और उत्तराखंड पुलिस एक्ट आएगा स्पेशल 15 नंबर का। इसके अलावा आईपीसी में आप यहाँ पर डिटेल में दे दिया गया कि देखो आईपीसी में क्या क्या आएगा। पहले तो उन्होंने बता दिया कि आईपीसी के 35 क्वेश्चन आएंगे, अब क्या क्या आएगा यहाँ पर है, एविडेंस एक्ट आएगा, सीआरपीसी आएगी, उत्तराखंड पुलिस एक्ट आएगा। तो अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको देखिए आपने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा है, आईपीसी पढ़ी है, सीआरपीसी पढ़ी है, आपको उत्तराखंड पुलिस एक्ट पढ़ना है 2007 का, तो आप पढ़ लेंगे। इसके अलावा जीके आपको पता ही है, जीके में सब कुछ रहता है और ये मेन एग्जाम का सिलेबस है हिंदी वगैरह का, तो मेन एग्जाम का सिलेबस हम लोग अलग से देखेंगे। अभी आप बस यही देख लीजिए, चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिए लाइक और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। फिर जो कुछ है तो देखेंगे।